बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुक ही नहीं रहा, यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गजा के साथ इजहार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इजहार यकजहती किया गजा के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनज़ीर लड़े, कभी जुल्फ़िकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े। आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफ़ा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफ़ा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये ज़ुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर लें, जो सौदा बेचना है, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा। वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं है। उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, इनको उर्दू मीडियम लोग हैं तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं। और उनमें से भी ज़्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता। लेकिन आप देखें कमाल उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का जिसने इसको डिलीट करवाया। जैसे ही ये आर्टिकल डिलीट हुआ, इसको लाखों लोगों ने पढ़ा, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हुई और उसके बाद मिलियंस लोगों ने इसको पढ़ा। ये पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ दिखाई दे रहा था। नज़ाबानी साहब को चाहिए कि वो जाकर शुक्रिया अदा करें उस ऑफिसर का ढूंढ के, जिसने उन्हें एक आर्टिकल में उतनी शोहरत दिला दी जितनी शोहरत एक लिखारी को सैकड़ों आर्टिकल लिखने में जाकर मिलती है। तो ये बड़ी कामयाबी है उनकी और उस ऑफिसर की। मुझे तो मिली भगत लगती है कि डिलीट करवाओ ताकि सारी दुनिया उसको एक दफ़ा पढ़ ले। नादरीन, लोग खड़े नहीं होते इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। एक के बाद एक फसल में किसान को मार पड़ रही है, लेकिन किसान खड़ा नहीं हो रहा। इंडिया में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? यूरोप में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? पाकिस्तान में किसान कोई मूवमेंट बना नहीं पाते, क्योंकि जो किसान रहनुमा हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होता है, और जिस पार्टी की हुकूमत आती है उनके किसान रहनुमा आगे आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं पूरी की पूरी बरादरी को। तो किसानों को अपने हकीकी रहनुमा ढूंढने पड़ेंगे जो निकलें और निकल कर किसानों का हक मांगे। आलू का किसान भी डूब गया, धान का किसान भी डूब गया, गंदम का किसान भी डूब गया, गन्ने का किसान, चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, डबल से ऊपर हो गई, और गन्ने की कीमत पिछले साल वाली, बल्कि वो भी गन्ना सुखा सुखा के उन्होंने खरीदा।
किसानों को रोल के रख दिया उन्होंने। अब आलू का जो किसान है वो भी डूब गया। 66 अरब का टोटल नुकसान हुआ ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसूर, विहाड़ी और खानेवाल के किसानों का। रेट ही नहीं मिल रहा। अब अगर ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देंगे अपने आलू और कोशिश करेंगे कि रमज़ान में निकाल कर बेचें, तो रमज़ान भी 1 महीने के बाद आ रहा है। तो 1 महीने के बाद जब रमज़ान आ रहा है तो फिर अगर वहां भी कीमत ना बढ़ी तो फिर क्या करेंगे? फिर स्टोरेज के पैसे कौन देगा? तो किसान एक अजीबोगरीब मखमसे का और एक कन्फ्यूजन का शिकार है और हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दे रही। ये किसानों के साथ किया हमने। नाज़रीन, एक एक करके सारे इदारे जो है वो फारिग किए जा रहे हैं। अगली बारी ऐसा लगता है कि रेलवे की है, क्योंकि रेलवे के बारे में अब खबरें छपना शुरू हो गई। बहुत सारे इदारों को औने पौने बेचा गया, पीआईए को बिल्कुल ही औने पौने बेच दिया गया। सैकड़ों अरब की प्रॉपर्टी और पीआईए की जो इतनी भारी मलकियत है उन सारी चीज़ों को 10 अरब में बेच दिया गया। और फ़ौज का एक झेली इदारा जो एक मालियाती इदारा है, जो काम शाम करता है, कारोबारी इदारा है फ़ौज का, उसने पीआईए को अपने कंट्रोल में ले लिया। शिपिंग कॉरपोरेशन भी गई और अब रेलवे की बारी है, क्योंकि उसके नुकसानात बताए जा रहे हैं कि जनाब इतना खसारा है तो इतना खसारा है। जिस इदारे का ये खसारा बताना शुरू कर देना, समझो वो इदारा गया हाथ से। ये तो पक्की खबर है। और जो इनके कंट्रोल में है उसके अंदर दबा के करप्शन है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी करप्शन हुई है सिंध में, ये छोटी सी करप्शन है। सोलर एनर्जी का जो मनसूबा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ कि जो चीज़ जितने की थी उससे दुगनी तिगनी कीमत की ले ली उन्होंने। सिर्फ 27 अरब की करप्शन, छोटी सी करप्शन है। यानी जो काम ये करेंगे उसके अंदर अपना खांचा निकालते हैं। यानी दुनिया में ये होता है, पहले पाकिस्तान में होता था कि 10-20% खा लेते थे, बाकी लगा देते थे। अब ऐसा लगता है कि 10-20% शायद लगाते हैं, बाकी सारा ही खा जाते हैं। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है और हर आदमी जेबें भर रहा है कि आखिरी बारी है, जो लुटना है लुट लो, लुट मार करके इस मुल्क से निकल जाओ, भाग जाओ। सब ने अपने ठिकाने बाहर बनाए हुए हैं। ये सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे में सिर्फ और सिर्फ 27 अरब की करप्शन का इंकशाफ हो गया है। नादरीन, सरीना होटल के मामले पे मैंने कुछ कमेंट किए थे। उस वक्त मैं सारे मामले को जानता नहीं था। मुझे अफसोस हुआ था कि एक होटल बंद हो रहा है, लेकिन अब जो प्रॉपर खबर है वो मेरे पास मौजूद है। ये हुआ ये था कि सरीना होटल, खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है उन्होंने ये बताया हुकूमत के कि सरीना होटल 44 कनाल ज़मीन है। 1985 में 30 साल लीज़ पे दिया गया था। 2015 में इसकी लीज़ ख़त्म हो गई थी और माहाना 41,667 रुपये में फ़ी कमरा 850 रुपये महीने पे लीज़ पे दिया गया था। 50-50 हज़ार का एक कमरे का किराया, 850 रुपये महीना लीज़ पे दिया गया था। तो 2015 में लीज़ ख़त्म होगी। वो दोबारा चाह रहे थे औने पौने मिल जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि औने पौने नहीं मिलेगा और अब वो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसा इससे लेंगे। यानी सालाना 4 करोड़ 80 लाख रुपए कम से कम यहाँ से बोली शुरू करेंगे वो। तो अब देखते हैं कि सरीना को किस कीमत के ऊपर ये देते हैं। और अच्छी बात यह है कि सरीना आबाद रहेगा। जो नए लोग आएंगे उसको नए तरीके से उसको चलाएंगे, बेहतर इंतज़ामिया वहाँ पे आएगी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसका यकीन दिलाया। नाज़रीन, एक सवाल पूछा तारड़ साहब ने, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।